हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आशीष छाया पर। ये देखिए, आप सबके वहाँ पर भी बारिश हो रही होगी आपके घर के आसपास। और मैं आप सब लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। इस टाइम 11:25 हो चुके हैं और मेरी ज़िंदगी बन गए हो आप। सच बता रही हूँ, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। और रोज़ रोज़ मुझे सबूत देने की शायद मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और यहाँ पर भी बारिश हुई है और अभी भी हो रही है बारिश। ये देखिए मेरे प्लांट कितने भीग चुके हैं बारिश में। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। प्लीज़ आप मेरे रिक्वेस्ट प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास स्ट्रे डॉग हैं तो आप सब लोग प्लीज़ उनके लिए अपने मन में फीलिंग अच्छी रखिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए। और वो कभी भी आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर आपकी जो फीलिंग है अंदर से, आप बिल्कुल भी डरे हुए मत रहिए, पॉजिटिव रहिए उसके साथ और बिल्कुल साइड से आप धीरे से निकल जाइए। कुछ भी नहीं कहेगा। अगर जो लोग डॉगी से डरते हैं, स्ट्रे डॉग से डरते हैं, उनको कभी वो हार्म नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इतना तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे को 10-12 साल हो गए हैं। जो लोग नए देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से सुने। मेरे को भी बचपन में जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, जब मेरे को जो थोड़ा थोड़ा याद है, पहली दूसरी क्लास में थी, छोटी सी, तो मेरे को एक, जब मैं स्कूल से घर आ रही थी दोपहर में, तो मुझे ना एक घर के बाहर डॉगी ना बंधा हुआ था। और वो डॉगी इतना, उसका जो गले में स्टेप बंधा हुआ था, वाइट कलर का डॉगी था वो, उसके गले में स्टेप बंधा हुआ था। उस टाइम मैं इतनी छोटी थी, नादान थी, कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि भी मेरे और डॉगी के बीच में कितनी दूरी है। मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड भी चल रही थी जहाँ तक मुझे याद है, और वो फ्रेंड मेरे राइट साइड पे थी और मेरे लेफ्ट साइड पे, जो मैं जब गली से निकल रही थी स्कूल की, जब छुट्टी हुई तो दोपहर को, तो वो डॉगी गली में किसी के घर के बाहर बंधा हुआ था और मेरी फ्रेंड मेरे राइट साइड पे थी और वो जो घर, डॉगी वाला जो घर था, वो मेरे लेफ्ट साइड पे था। तो उस डॉगी की दूरी, स्टेप की दूरी और उसके डॉगी के जो गले का पट्टा है उसकी दूरी और मेरी दूरी में ज़्यादा अंतर नहीं था। इसीलिए मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा छोटी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब उस डॉगी ने, उस टाइम मैंने स्कर्ट पहनी हुई थी, कब उस डॉगी ने मुझे आकर के मेरे पैर पे, थाई पे बाइट किया। और जब उस डॉगी ने बाइट किया, वो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था, तब मैं शायद फर्स्ट क्लास में होंगी। और मेरी मम्मी भी बताती है, मुझे भी थोड़ा याद है। और इतनी ज़ोर से उसने बाइट किया कि इतना ज़्यादा ब्लड आया, मुझे पता ही नहीं चला कि वो डॉगी मेरे इतनी पास आ सकता है। फिर क्या हुआ कि ब्लड इतना ज़्यादा था कि मैं एकदम से रोने लग गई। मैं बहुत छोटी थी। तो उसके बाद डॉक्टर का जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर मम्मी डैडी ने मुझे ठीक कराया और वो निशान आज भी है मेरी लेफ्ट लेग पे। तो आप ये सोचिए, मुझे भी डॉगी ने काटा है इतने बुरे तरीके से, उसके बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे डॉगी ने काटा है तो मैं उसके पास नहीं जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी काटा है, पर उस टाइम मैं बहुत नादान थी, बहुत छोटी थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे समझ आ गया है कि हमें स्ट्रे डॉग के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, जबकि वो तो उनके घर का डॉगी था। ये देखिए बारिश हमारे यहाँ कैसे हो रही है, झम झम झम, ये देखिए। और मैं आप सब लोगों से दिल से ये रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ कि आप सब लोगों को मालूम है कि लूसी का जो बेटा है उसको मैंने अपने घर रखा हुआ है। उसकी वीडियो मैंने अभी आपको शेयर भी की है। तो मैं आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने उसके बेटे को घर पे रखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था। तो आप लोग बेला के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ आप मेरा पिछला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। बेला कौन है और क्या है हमारे लिए, मेरे लिए।
तो मैं आप सब लोगों से दिल से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप उस बच्चे को सपोर्ट कीजिए जिसे मैंने घर पे रखा हुआ। और आपको मालूम है कि घर पे किट्टू भी आती है। और ये देखिए मैंने ये जो 2 बर्तन है, ये देखिए एक ये बर्तन है और एक ये दोनों बर्तन ही, ये देखिए ये मैंने पतीला, ये मैंने किचन से निकाल रखा है बाहर, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में बच्चों के लिए खाना लेके जाना होता है और इसीलिए मुझे ये 2 बर्तन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने किचन से ये 2 किलो 3 किलो का पतीला है, ये भी मैंने निकाल रखा है काफ़ी टाइम से है ये। आपको पता है इस तरह के बर्तन जल्दी से टूटते नहीं है। और बाकी छोटे छोटे बर्तन जैसे चाय का पैन हो गया या कोई डोंगा हो गया, इस तरह के बर्तन। और ये फ्राई पैन आप देखिए, ये फ्राई पैन है, ये भी मैंने निकाल रखा है, क्योंकि जो डॉगी के लिए, जो बच्चों के लिए, स्ट्रे डॉग के लिए मैं बर्तन निकाल देती हूँ, वो बर्तन मैं दोबारा किचन में नहीं लगाती। इनके बर्तन मैं अलग से, और ये पतीला मैंने देखिए निकाल के रखा हुआ है, इसी में ही वो लोग खाना खाते हैं। और रोज़ इन पतीलों को और बर्तनों को मैं वॉश करती हूँ सुबह शाम दोपहर, और इसी में मैं उनके लिए खाना लेके जाती हूँ। और हमारे जो छोटे बच्चे उनके लिए खाना इसी में जाता है, और जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनके लिए चपाती जाती है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं। और अगर दूध होता है तो मैं उनके लिए दूध भी देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनको दूध नहीं देती, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और चपाती पे उनको, आपको पता ही है कि वो घी नहीं खाते और इसीलिए बटर खाते हैं चपाती पे, तो मैं उनके लिए बटर लगा के लेके जाती हूँ। और इस सब में मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है मेरी डॉटर, यानी कि मेरी बेटी। उसके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। ये छोटे से फ़ोन से, ये फ़ोन भी मेरी डॉटर का है, मैं उसके फ़ोन से वीडियो बनाती हूँ और वो ही मेरे वीडियो को इसमें आप तक पहुँचाती है। और मेरे पास ऐसा कोई जरिया नहीं है जिससे मैं आप तक पहुँच पाऊँ, और मेरी बेटी मेरी इसमें बहुत हेल्प करती है। ये देखिए बारिश से मेरे प्लांट कैसे हरे भरे हो गए हैं, बारिश झमाझम हो रही है यहाँ पर। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करने, ये देखिए मैंने छोटे से इसमें ना लगा रखा है, ये वुड की ना छोटी सी ना टोकरी है, ये देखिए उसके अंदर मैंने ये लगा रखा है। और ये तुलसी का पौधा है, ये देखिए इसके अंदर मेरा ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट भी इसी में लगा हुआ है छोटा सा। ये देखिए छोटी सी टोकरी, ये वुड की टोकरी है, मैंने इसमें लगा रखा है ये तुलसी का पौधा। और अब मौसम ऐसा है कि मेरे को वैसे भी पौधों का बहुत शौक़ है लगाने का। और आपको पता ही है कि जो छत पे मैंने करेले की बेल लगाई थी वो गिलहरी ने ख़राब कर दी थी। कोई बात नहीं, ये भी उसका काम है, क्योंकि वो भी जीव जंतु हैं, उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो कोई बात नहीं। मैंने कोशिश तो की करेले लगाने की, पर एक्चुअली क्या है ना कि मुझे खाद वगैरह लेके आनी है, पर मैं ला नहीं पा रही हूँ खाद, मिट्टी और बीज। तो मैं घर पे जो सब्जी आती है उसी से बनाती हूँ, लगाती हूँ, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं टमाटर का पौधा लगाऊं और उसमें ढेर सारे टमाटर मिलें, और मैं जो है कभी मार्केट से टमाटर परचेज़ ना करने पड़े। तो पर क्या करें, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं जुगाड़ की मैं टमाटर का पौधा लगाऊं। मैं कोशिश बहुत करती हूँ, पर जैसे वो पौधा बड़ा होता है तो उसमें से वो टमाटर जो है, टमाटर तो आते नहीं है। पौधे की मैं इतनी मेहनत करके इतना बड़ा करती हूँ पौधे को। ये देखिए मेरी बालकनी में भी पानी भर गया है, जिसको मैं साफ कर रही हूँ थोड़ा, जिससे कि अगर कोई भी बालकनी में आएगा, इस टाइम तो रात के 11:30 बज रहे हैं, तो ये क्या है कि किसी को कोई फिसलेगा नहीं, क्योंकि बारिश होती है तो पानी भर गया, वाइपर मैंने मार दिया है। तो टमाटर वगैरह मेरा को बड़ा शौक़ है कि टमाटर का पौधा मैं लगाऊं और उसमें बहुत सारे टमाटर आए। तो मेरे पास ना तो ऐसा कोई मजबूत और अच्छा टिकाऊ सीड है कि जिससे कि ये क्या गिर गया, इसमें टमाटर आए, क्योंकि मैं चाहती तो हूँ टमाटर रोज़ हमेशा घर से ही मेरे निकल जाए पौधे में, पर ऐसा होता नहीं है। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती। आपने देखा होगा
कि मेरे प्लांट आप देख रहे हो कितने हरे भरे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि जैसे ये हरे भरे प्लांट है ना, ऐसे ही ना मेरे लिए ना वो जो फ्रूट के प्लांट होते हैं ना, जैसे टमाटर हो गए, आपका ग्रेप्स हो गए। मुझे बड़ा शौक है घर में ग्रेप्स का, कि ग्रेप्स का एक बहुत अच्छा बेल जाए और उसमें खट्टे 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 ग्रेप्स खाने का मेरा मेरा ना बड़ा मन होता है कि मैं खट्टे खट्टे ग्रेप्स खाऊं। मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि हमारे ना फैमिली में हमारे मेंबर हैं, हमारे रिश्तेदार, उनके घर पर ना हरिद्वार में कि पता नहीं मेरठ में ना उनका घर है। वहाँ पर ना उन्होंने बहुत बड़ी ना उनकी ना छत तक ना बेस उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे लगा रखा, बहुत साल पहले की बात है। तो उनका ना ग्राउंड फ्लोर पे घर है और ग्राउंड फ्लोर पे ना कच्ची मिट्टी, आपको पता ही है सब जगह पे जो जिनके बड़े बड़े घर होते हैं तो वहाँ प्लॉट होता है, तो कच्ची जगह पर उनका ज़मीन में ही अंगूर की बेल लगी हुई है और उसके अंदर ही छत पर जा रही है वो बेल ना, वो इतनी बड़ी है बेल की भी वो छत तक पहुंचती है। फिर उसमें ना बहुत खट्टे खट्टे से वो अंगूर आए हुए थे। तो जब मैं बचपन में बहुत छोटी थी तो मुझे अभी भी याद है, मैंने वहाँ पर खूब अंगूर और आड़ू और लीची ये खूब खाई है, और जामुन और अमरूद, ये सब चीज़ें बहुत शौक है मुझे खाने का, पेड़ पे से तोड़ के। हरिद्वार में तो बहुत होते हैं इस तरह के पेड़, बाग होते हैं हरिद्वार में, आम के, आंवले के, कटहल के और अमरूद के। और जब बारिशों का सीज़न आता है तो बारिशों में बहुत सारे अच्छे अच्छे से कच्चे कच्चे अमरूद खाने का बड़ा मन करता है। पेड़ पे चढ़ के, बचपन में तो खूब खाए हैं पेड़ पे चढ़ के अमरूद। बट अब क्या है कि ज़माना बदल गया है, पर मेरे घर में ऐसे अमरूद का पेड़ नहीं लग सकता और ना ही अंगूर की बेल। कोशिश तो करती हूँ कि कोई ऐसा बीज मिले जिससे कि अंगूर की बेल लग जाए और उसमें मुझे ढेर सारे खट्टे खट्टे अंगूर खाने को मिले। खट्टे अंगूर अच्छे लगते हैं मुझे मीठे की बजाय। और पर अब वो दिन पता नहीं कब आएगा, क्या पता, हो सकता उससे पहले ही मैं भगवान को प्यारी हो जाऊं। मेरे स्ट्री डॉग के लिए मैं कर करके ही, क्या पता क्या होगा, कुछ नहीं पता वक्त का। इसीलिए मैं आप सब लोगों से भी कहती हूँ कि आप सब लोग जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये 4 दिन है ज़िंदगी के, खुशी से सब लोग जिए, सब लोग खुश रहें। क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना वगैरह की, जो लॉकडाउन वगैरह है, तो उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो काफ़ी लोग की जॉब में प्रॉब्लम है, मेरी भी जॉब नहीं है। और यही है कि भाई जो भी ज़िंदगी है हंसी खुशी निकाल ली जाए, प्यार से, मोहब्बत से। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहती हूँ कि मैं आप सब लोगों से प्यार करती हूँ। और ये देखिए ये प्लांट मेरी इस साइड पे, तो इस साइड पे बारिश नहीं आ रही। और ये देखिए ये कुछ प्लांट हैं, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं। मैं काफ़ी मेहनत करती हूँ इनके साथ, पर मेरा दिल करता है जैसे ये हरे भरे हैं ना, ऐसे फ्रूट के प्लांट हों और मैं उसमें से खूब सारे खट्टे खट्टे से अंगूर खाऊं और अमरूद खाऊं। पर ऐसा होता नहीं है। और काफ़ी, जो आपको मालूम ही है कि पड़ोस में भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी के घर में लगे हुए हैं ना अमरूद के या अंगूर के, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो नहीं, वो किसी को और को तोड़ने देते। उनको ये कि नहीं, आजकल क्या ज़माना इतना बदल गया है ना, लोगों के दिल इतने छोटे हो गए हैं कि अगर मेरे घर में होते ना अंगूर के और अमरूद के पेड़, मैं वाकई में दे देती, पर मेरे घर में है नहीं। और आप सब लोग कैसे हैं, मैं ही बोलती जा रही हूँ, आप लोग कोई बात ही नहीं करते हो। पर मैं भी बोलना तो छोड़ूंगी नहीं, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी, है ना एक गाना ऐसा। तो जब प्यार किया तो डरना क्या, है ना, प्यार किया है तो करते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय। और ये देखिए इसमें भी कड़ी लीफ लगे हुए हैं,
ये वाला बोगनविलिया है, कौन सा प्लांट बोलते हैं इसको, ये क्या नाम है इसका, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस प्लांट को क्या बोलते हैं। ये भी कड़ी लीफ है। ये मनी प्लांट आ गया आपका, पर्पल हार्ट आ गया, और ये वाइट वाले फ्लावर है। इधर भी कुछ प्लांट है। और आप सब लोगों को भगवान हमेशा खुश रखे। आपको मैं एक बार अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि मैं बहुत सिंपल सी हूँ, और मेरा भी मन करता है कि मैं भी आपके सामने आऊँ, पर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। अभी क्या है कि घर में वो लूसी का जो बेटा है उसको भी हमने रखा हुआ है। फिर आपको पता है कि किट्टू भी घर में आ जाती है, इसीलिए किट्टू उसको पसंद नहीं करेगी अगर, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो जब ठीक हो जाएगा तो हमें उसको उसकी जगह पे छोड़ के आना पड़ेगा उसकी मम्मी के पास। आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, पहले से बेटर है, दवाई असर कर रही है डॉक्टर की, और आप सब लोगों की प्रार्थना भी असर कर रही है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा मेरे साथ सदा बने रहें। अगर आप लोग मेरे साथ सदा बने रहेंगे तो भगवान आपके टच में हमेशा रहेंगे, भगवान आपको लाइक करेंगे। अगर आप मुझे या लाइक करेंगे तो यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, ये मेरा मानना है। और यूनिवर्स आपको लाइक करेगा तो नेचुरली आप मेरा जो वीडियो है, जो मेरा चैनल है, उसे शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यही मैं कह सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। ये देखिए हरा पेड़ अभी अंधेरे में नज़र नहीं आएगा, और आप मुझे लाइक करेंगे तो यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। तो इसी के साथ ही आप सब लोगों को ब्लेसिंग देते हुए मैं ये आज का वीडियो ही समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और मैं हमेशा कमेंट बॉक्स खोलती हूँ, मुझे मालूम है उसके ऊपर कोई कुछ लिखा नहीं होता, पर फिर भी मेरी आदत है, मैं हमेशा खोलती हूँ कि हो सकता है कोई भगवान का बंदा, कोई ईश्वर का बंदा, कोई यीशु मसीह का बंदा मुझे लाइक कर दे, मुझे शेयर कर दे। कोई तो होगा ऐसा दुनिया में जो मुझे पसंद करता होगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता। देखते हैं लोगों के दिल कितने बड़े हैं, तो दिल की बात है, दिल मिल गए तो ठीक है, नहीं तो और भी ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। क्योंकि मेरी आदत है, मेरी जो संघर्ष है ना वो चलता ही रहता है। क्योंकि अब कहते हैं ना किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बट ये जो चैनल है, ये जो यूट्यूब है, इसमें क्या है कि आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा, आपको लाइक करना ही पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि चलो उसको पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई में भगवान के बनाए हुए इंसान हैं तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए। आपका अगर मन कर रहा है और आप लाइक नहीं कर रहे तो नेचुरली आप गुनहगार हैं, भगवान के भी और इंसान के भी। अगर आपको वाकई में ये वीडियो फेयर लगता है तो आप हजारों में ये वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरा मानना है। और यूनिवर्स भी आपको लाइक करेगा। सच कह रही हूँ, आपके सारे बनते हुए काम और ज़्यादा बनेंगे, जितने भी बिगड़े हुए काम है वो बनते चले जाएंगे। ये मेरा पूरा, इस चीज़ पे मेरा पूरा यकीन है। और जब मैं किसी को आशीर्वाद देती हूँ, या मैं किसी को ब्लेसिंग देती हूँ, या मैं किसी को गुड लक कहती हूँ, तो वो गुड लक कभी खाली नहीं जाता, मेरे को ये पूरा भरोसा है। और इसी के साथ ही मैं ये आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मेरी दिल की बात को समझेंगे, मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। और चलती हूँ मैं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं रात के, तो सुबह उठ करके बहुत सारे काम करने हैं। और आपको मालूम है लूसी का बेटा घर पर है, और हमें उसको बहुत अच्छे से संभालना है, क्योंकि वो लूसी का एक ही बच्चा बचा है 6 में से। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं उसे बचा लूँगी। और अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो यूनिवर्स आपको लाइक ज़रूर करेगा। अगर आप मेरे साथ नहीं है तो फिर तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए आप सब लोगों को प्लीज़ एक बार फिर से यही कहूँगी कि प्लीज़ आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे स्ट्रे डॉग के लिए बेटर होगा। और कुछ भी नहीं जाएगा यार,
रिस्पेक्ट आपके लिए मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सब लोगों ने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं जा रहा आपका, सच बता रही हूँ, आपको मालूम है। और इसीलिए बार बार मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ठंडी हवा चल रही है और बारिश हो रही है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं कब की सो जाती। पर नहीं, मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा नहीं, आप लोगों से बात करना ज़रूरी है। हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है, तो इसलिए मैं आप सब लोगों से बात करने के लिए आ गई हूँ। अगर आप लोग मुझसे बात करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग बात नहीं करते, बट मैं तो बात करती हूँ ना। मैं तो आपको बुला रही हूँ ना, आप लोग नहीं आ रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते। मैं तो आपको बुला ही रही हूँ ना प्यार से, फिर आप लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो नेचुरली मैं ये फ़ोन की जगह पे किसी और चीज़ से वीडियो बनाऊंगी, बड़ा फ़ोन ले आऊँगी, क्योंकि ये छोटे फ़ोन से बहुत प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना, तो आप भी अगर कोशिश करोगे तो नेचुरली मुझे फ़ायदा होगा। अगर आपकी कोशिश करने से मुझे फ़ायदा होता है तो आपको तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा। आपको सपोर्ट चाहिए तो नेचुरली आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना। तो जहाँ तक हो सकता है, मुझे यकीन है कि आप सब लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि स्ट्रे डॉग मेरी जान है और आप लोग मेरी जान है। तो ये चीज़ यूट्यूब में ये है ना कि भाई हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना ही है। जो अच्छे हैं उनका तो सपोर्ट करोगे ही ना नेचुरली, इसमें तो कोई वो नहीं है, शर्म की बात है ना। मैं आपको बुला रही हूँ, आप लोग आ नहीं रहे हो, पर फिर भी मैं बुला रही हूँ। तो आप लोग तो कहोगे कि आशु पागल है ना। आशु बुला रही है, हम लोग नहीं आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? कोई नहीं अच्छा लगता। किसी को इतना सताना, किसी को इतना इरिटेट करना अच्छी बात थोड़ी होती है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको भी तो खुशी नहीं मिल रही मुझे परेशान करके। मिल रही है? नहीं ना। आपको पता है मैं स्ट्रे डॉग के लिए काम करती हूँ, मैं कुकिंग वगैरह आपको बताती हूँ, मैं आपको लिए क्लासेस लेके आती हूँ। हिंदी इंग्लिश की क्लासेस हैं, साइकोलॉजी की क्लासेस हैं, और आपकी डिमांड पे मैं मैथ की क्लास लाऊंगी, हिंदी की लाऊंगी। अभी तो साइकोलॉजी और इंग्लिश की क्लासेस आ रही हैं, आप उनको भी नहीं देख रहे हो, उनको भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आपकी मर्जी है। आप मुझे लाइक करोगे तो नेचुरली यूनिवर्स भी आपको लाइक करेगा। इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। और इसी छोटे से फ़ोन के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है आशी छाया पर। हो सके तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यूनिवर्स भी आपको लाइक करेगा। एंड थैंक यू। और